एक ख़ास मुलाकात आज गाज़ीपुर के नए एसपी साहब ओमवीर सिंह सर के साथ। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जब से आपने पदभार ग्रहण किया, आम लोगों के बारे में मैं जानना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसी सूचनाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आम जनों तक लोग आते हैं लेकिन पटल पे दिखता नहीं। उन लोगों के लिए क्या संदेश है? पुलिस से संबंधित जो भी शिकायत है किसी भी थाना क्षेत्र में, मेरा निवेदन है सभी जनपदवासियों से अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारी के सामने रखें। कोशिश करें अगर वो थाना स्तर की समस्या है तो वहीं रखें, और उसके लिए मुख्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके समय की भी व्यय होता है और उन पे आर्थिक भार भी पड़ता है, किसी किराए से आते हैं। अगर उनकी समस्या थाने पे नहीं सुनी जा रही है तो निश्चित रूप से वो वरिष्ठ अधिकारियों के पास आएँ, और ऐसे प्रकरणों में उनकी जो भी कानूनी मदद होगी, जो भी सही मदद होगी, वो निश्चित रूप से की जाएगी। और अगर नीचे नहीं सुनी गई तो उस अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी कि क्यों नहीं स्थानीय स्तर पे या लोकल स्तर पे उसकी समस्या का समाधान हुआ। तो ओमवीर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज एक सपना है युवाओं का, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। क्या आपने कभी ये सपना बचपन में देखा था? जो आप इस पद पे गए, उन युवाओं को क्या बताएँगे जो आज उस सपने को संजोए रखते हैं, यार मुझे ये बनना है, ये हासिल करना है? ये हर एक का अपना एक व्यक्तिगत सोच होती है। हर पहले आज से 20 साल पहले की सोच और आज की सोच में बहुत परिवर्तन है। आज युवा उद्यमी बनने का प्रयास करता है, आज युवा एंटरप्रेन्योर बनने का प्रयास करता है, जो मेरा व्यक्तिगत धारणा है। आज युवा ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और अपने जो भी सपने वो देखता है उन्हें प्राप्त करने के लिए उसी डायरेक्शन में वो काम भी करता है। कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, जैसा मैंने कहा, कोई अपना व्यापार करना चाहता है। ये एक नितांत रूप से एक व्यक्तिगत सोच है, लेकिन आप जो भी करें, मेरी उन लोगों से यही अपील है कि अपना एक ध्येय, एक उद्देश्य निर्धारित करें और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करें, मेहनत करें, तो निश्चित रूप से जो भी उनकी वांछित मंजिल है वो निश्चित रूप से मिलेगी। और ईश्वर भी उसमें उनकी मदद करता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एसपी साहब से मैं जानना चाहूँगा, जब आप विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, कभी ऐसा हुआ हो जब परिवार के किसी ने डांटा हो कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ नहीं रहे? ये नॉर्मल चीज़ है साहब। मैं भी अपने बच्चों को कहता था, अब तो यद्यपि वो बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में हैं, और माँ बाप और शिक्षकों को कहना भी चाहिए बच्चों से। ये आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे और माता पिता बहुत पजेसिव हो गए हैं। माता पिता विशेष रूप से कि शिक्षक ने कुछ कह दिया तो क्यों कह दिया, खुद कुछ भी कह लें। और आजकल इसका अच्छाई और बुराई पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये फिर व्यक्ति की सोच है। लेकिन अगर गुड फेथ में, अगर किसी बच्चे की भलाई में टीचर या अभिभावक कुछ कह रहे हैं तो उसे उसी स्पिरिट में लिया जाना चाहिए। उसका संदर्भ जब बदल जाता है तो तब चीज़ें थोड़ी सी विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो संदर्भ ज़रूर देखना चाहिए कि किस संदर्भ में कोई अभिभावक या कोई गार्जियन या कोई अध्यापक या कोई आपका वेल विशर अगर कुछ कह रहा है तो उसे उसी स्पिरिट में लें और अच्छाई के रूप में लें, और उसका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से जो उसका उद्देश्य है उसे प्राप्त करने में उसे सुविधा होगी। सर, जीवन में अनुशासन को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अनुशासन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं फिर बता दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ का अनुयायी हूं। मेरा अपना एक टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल में जो मुझे करना है, मेरे अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी हैं, मेरी पदेन दायित्व भी हैं, मैनेजमेंट टाइम का करना पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट ही एक तरह से अनुशासन की कड़ी है। क्योंकि अनुशासन कोई बहुत कॉन्क्रीट ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ये कहा जाए कि साहब परेडी अनुशासन है। अनुशासन
एक व्यक्तिगत सोच है। केवल आपकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसे सही तरीके से आपके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए हर आदमी को कुछ ना कुछ अपने पैरामीटर्स बनाने चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। एक खास मुलाकात गाजीपुर के एसपी साहब के साथ युवाओं की बात की। सफलता मिलती कैसी है? उन पगडंडियों को पार करें, अनुशासन के तिलिस्म को आप तोड़ सकते हैं। सर, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।